इंप्रूव क्रिटिकल थिंकिंग बाय कैसे? प्रैक्टिस करने से, सिर्फ प्रैक्टिस करने से। एलसेट इंडिया के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्लैट के करो, जीमैट सीआर टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। हाई टू ऑल स्टूडेंट्स, यार देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो ये है कि अगले 6 महीने में आपको क्लैट के लिए क्या करना है, और स्पेशली आपकी लॉजिकल रीजनिंग में आप अपनी क्रिटिकल रीजनिंग क्या लीजिए, क्योंकि ये जो ऐसा सेक्शन है ना जो आपको 100% स्कोर करवा सकता है, इसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में भी बहुत बड़ा रोल आपके लॉजिकल रीजनिंग का होता है। यानी कि 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाना होता है आपको, 80 तो मैक्सिमम नंबर लेकर के आना होता है। मैं कह रही हूँ 80 से भी कम नंबर लेके आना होता है। तो 1/4 पोर्शन आपके कट ऑफ का सिर्फ यहाँ से आता है, और कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 10 चैप्टर्स को मास्टर करना होता है, फुल स्कोर आराम से लाया जा सकता है, बहुत ईजिली लाया जा सकता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी कि जून से आप कैसे तैयारी करें अगले 6 महीने में सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग की अपनी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि यार हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन करना आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसन मैं बार बार बोलती हूँ क्यों ज़रूरी है, सिर्फ इंग्लिश के लिए ज़रूरी नहीं है ये आपकी इंग्लिश के लिए भी ज़रूरी है, या आपकी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्रिटिकल रीजनिंग में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन जिनको पढ़ना होता है, जिनको समझना होता है, जब आप पूरा पैसेज पढ़ोगे उसको कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाओगे तो आंसर नहीं कर पाओगे। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी आप बुक ले लो, या फिर आप कोई न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, द हिंदू नहीं पढ़ पाते हो तो उसके सब्स्टिट्यूट्स पढ़िए, बट रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, इसके बाद आपको कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। व्हाट इज़ आर्गुमेंट क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है, प्रीमाइस, इन्फरेंस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, कॉज, इफेक्ट, पैराडॉक्स, ये सारे चैप्टर्स जो मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी पेड क्लासेस में, वाईटी पे भी करा चुकी हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। जो बच्चे कर चुके हैं वो रिवीजन करेंगे, और जो स्टूडेंट्स नहीं कर चुके हैं अभी से तैयारी स्टार्ट करना है, उनके लिए भी लॉजिकल रीजनिंग में 100% स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा सिलेबस है, यही 8-10 चैप्टर्स होते हैं मैक्सिमम जिन्हें पढ़ना है हमें, और उन्हें मास्टर करना है। तो वैच इज़ वेरी 6 महीने में तो बहुत कुछ किया जा सकता है 10 चैप्टर्स के लिए, है ना। सिर्फ 10 चैप्टर्स है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस करना है 15 से 20 पैसेज बेस्ड वीकली। अब वीकली 15 से 20 है, यानी कि एक दिन में आप 4 से 5 करो, और ये मस्ट है। अब आपके पास ऐसा टाइम नहीं रह गया है कि आप ये काम नहीं करोगे। जैसे ही आपके पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सेकंड स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, सेकंड स्टेप है आपका ये। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, पैसेज को प्रैक्टिस करना है। दिस इज योर सेकंड स्टेप। अब ये करना जिस दिन आप शुरू कर दोगे, इतना ईजी है ना यार लॉजिकल रीजनिंग में 100% स्कोर करना, मोस्ट ईजीएस्ट थिंग। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर पाए अच्छे तरीके से तो आप डेफिनेटली बताऊंगी मैं, क्लैट में रैंक लाना, NLU पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको अगर आपने मास्टर नहीं करा तो। अब आपको क्या देना है भाई, पास्ट जो कि मैं भी 2022, 2023, 2024 का पेपर ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उन क्लासेस को देखिए और खुद से भी अलग से एक बार पेपर सॉल्व करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, PYQ तो 100% करना है। बिना PYQ के आपको जाना ही नहीं है एग्जाम देने। तैयारी शुरू करने से पहले भी आप PYQ देख सकते हैं। सॉल्व करना है 2 से 3, मैंने बताया ये तो करना ही है आपको डेली। 2 से 3 का 3 से 4 करो। लॉजिकल फ्लॉज, उसमें आप जो पैसेज में गिवन है ना, उसमें बिल्कुल घुस और डीपली समझने की कोशिश करो। जितना घर पे पैसेजेस को डीपली समझोगे ना, उतना एग्जाम में आपके लिए इजी होगा उसको समझना। प्रैक्टिस सोर्स क्या है, एलसेट इंडिया के पेपर करो, स्लैट के पेपर करो, क्लैट के पेपर करो। सिर्फ क्लैट का करना ज़रूरी नहीं है, स्लैट, एलसेट हो गया, क्लैट हो गया, सबके पेपर करोगे ना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो चुका है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब कुछ करिए आप। हमारा अगर आप ऑनलाइन हमारा बैच ले रखे तो आपको मॉक टेस्ट मिलता होगा, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। एलिमिनेशन टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है कि 5 अगर ऑप्शन है, मैं डेली क्लास में बताती हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना है भाई, 3 बजे वाली क्लास आकर के देखा करो। ठीक है, उसमें आपको मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स बताती हूँ कि अगर 4 ऑप्शन है तो सबसे मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन पे कैसे पहुँचा जाए, कि जो ऑप्शन रेलेवेंट नहीं है आप उसको एलिमिनेट करते जाइए। आप उसको एलिमिनेट करते जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रेलेवेंट ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। इंप्रूव क्रिटिकल थिंकिंग बाय कैसे, प्रैक्टिस करने से, सिर्फ प्रैक्टिस करने से। एलसेट इंडिया के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्लैट के करो, जीमैट सीआर टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये आपके जो है कि स्पॉट करना सिखाएंगे आपको कि क्या किस तरीके से इवैल्यूएट करा जाता है आर्गुमेंट को, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करा जाता है। टाइम मैनेजमेंट 25 मिनट ऑन लॉजिकल रीजनिंग इन द फुल लॉन्च मैक टेस्ट, एग्जैक्टली। तो आप अलग से इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, 25 मिनट्स डेली फुल मंथ। अगर आप कोई भी बड़ा सा महापैक
परचेज करोगे ना तो 1300 प्लस वहाँ पर मॉक टेस्ट मिल रहा है, समझ रहे हो। 6 महीने में 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एक मॉक टेस्ट खोलो, क्रिटिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस किया बंद कर दो, फिर क्रिटिकल रीजनिंग का अगले दिन प्रैक्टिस कर दो, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर, इतना सोर्स है यार। 1300 मॉक टेस्ट मिल रहा है, समझ रहे हो कितना ज़्यादा है प्रैक्टिस करने के लिए, ख़त्म नहीं कर पाओगे भाई आने वाले 6 महीने में। तो ये चीज़ आपको करनी है, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप छोड़ते जाइए। एंड देन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले आपको ईजी वाले को करना है और फिर लेंदी वाले पे जाना है। रिसोर्स क्या क्या है मैम करने के लिए, मैंने फिर से बताया, क्लैट, एलसेट, जीमैट की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। यहाँ से बुक क्या है, एक जो एक क्रिटिकल रीजनिंग आती है जीमैट की मंथन बुक, ये आप परचेस करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट के मंथ्स में रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, ओनली 2 मॉक्स पर डे पर वीक नहीं करना है आपको, कम से कम 4 मॉक्स पर वीक आप करिए। जो टॉपर्स होते हैं ना यार, वो 80 प्लस तक आपके मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं एग्जाम से पहले, तब जा करके ये बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, बट एनालिसिस भी करते हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते जाने से तो आपको अपना लेवल पता नहीं लगेगा। लेवल कैसे पता लगेगा, मॉक टेस्ट लगा के एनालाइज करोगे तो। सिर्फ इतना काम करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दोबारा से बताती हूँ, सारे 10 चैप्टर्स का, उसकी प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग करनी है, ख़त्म। इतने में क्रिटिकल रीजनिंग में 20 से 22 क्वेश्चन यूँ लाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, आंसर लाया जा सकता है, ठीक है। 80 अगर आपका कट ऑफ जा रहा है मैक्सिमम जनरल का, तो 20-22 क्वेश्चन के आंसर तो आप यहाँ से कर रहे हो यार, समझ रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आई होप सो कि ये स्ट्रेटेजी आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप लोग फॉलो करोगे। एनी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट करना है, एंड इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट विद मी, ठीक है, किसी भी डाउट के लिए तो आप इस मेल आईडी पर मेरे से रीच आउट करिए। कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं, SM कोड लगाएंगे तो पहली बात तो आपको फ्री मेंटोरशिप एग्जाम तक मिलेगी, उसके बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा ये कोड लगाने से। सो आई होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के और बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव सेशंस में। हैव अ गुड डे।